तैसे ही सुकब कबित बुध कहीं उपजई अनंत अनंत चबिलहीं भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमृत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिन अनुवाय सुरसम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद हृदय हृदय विचारी गावई हर जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी मानस सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले और श्रीहरि की यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछताना हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई भर बार विचारू होए कवित मुक्तान चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्त मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद बुर पोही रामचरित वर्णा ताग परिहरि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तियामणियों से को युक्त से बेंध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसमें अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला चलत कुपत वेद मग छाड़े कल कपट कलेवर कलमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वे हंस का सा सो वेदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपटी कुमूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहि राम के किंकर कंचन कोहु का तिनमय प्रथम रेख जग मोरी धीक ध्वज धंधक दोरी। श्री राम जी भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम और श्री धीगा धीगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढाने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाड़ई कथा पार नहीं लऊँ ताते में अति अलभ बखाने थोड़े मैं जानियों सयाने। यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगी। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझे विविध पित बिनती मोरी कहूँ न कथाएं सुन दे ही खोरी है त्यों पर कहीं जय शंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर जो शंका करेंगे वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी ना होए नहीं चतुर कहावो मत अनुरूप राम गुण गावो कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरंतर संसारा। मैं ना तो कवि हूँ और ना चतुर कहलाती हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाती हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार असक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिर मेर उड़ाई कहूँ तेल कहीं लेखे माही समझत अमित राम प्रबधाई करत कथा मन अत कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान कई रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता